तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज देख लो कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा ही औसम थे और उसके साथ ही तुम्हें तभी कुछ समझ में आ सकता है, तो इसलिए जरूर चेक करना। तो अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक रूम में रानी किसी के बारे में सोच रही होती है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही थी। और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इधर एक मेड और उसके साथ ही रानी का लेफ्ट हैंड यानी रानी का कमांडर इधर आ जाता है। और इसके बाद वो तीनों बातें करते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है उसके बाद वाले दिन रानी किसी से मिलने के लिए जा रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रूमिया को, यानी रूमिया और रानी के बीच में कुछ न कुछ कनेक्शन है, वो इधर हमें पता चल जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर आज भी टीचर बहुत देर से आते हैं और इसलिए जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। इधर क्लासरूम में स्टूडेंट्स एक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट था और उसके साथ ही ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का था। और इसलिए जो फीमेल होती है, रूमिया होती है, वो लोग सभी स्टूडेंट्स को बोल रहे होते हैं तुम लोग प्लीज इस कंपटीशन में हिस्सा लो। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा ऊपर लेवल के नहीं है। यानी अगर वो लोग कंपटीशन में जाएंगे तो वो लोग ऐसे हार जाएंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं और इसलिए वो लोग ना इनकार कर देते हैं। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर आ जाता है ग्लेन यानी टीचर, और वो आके बोलते हैं हे तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पर फीमेल फिर से इधर नाराज हो जाती है और उसके बाद बोलती है हम लोग बात कर रहे हैं कंपटीशन के बारे में। और इस बात को सुनकर इधर ग्लेन बोलता है तो ठीक है, तुम लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो और एक दो नहीं, तुम लोग सभी के सभी, तो इसलिए कोई भी मत समझना तुम लोग ऐसे ही फ्री के चाहने वाले हो। और इसके बाद ग्लेन सब स्टूडेंट को अपना अपना कंपटीशन के मतलब अपना अपना गेम के बारे में बता देते हैं, यानी उस कंपटीशन में बहुत सारे गेम होने वाले और इसीलिए ग्लेन सबको अपना अपना कंपटीशन के नेम बता देता है। जहाँ पर इस बात को सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं। इसको सुनकर ग्लेन बोलता है तुम लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बस एक कंपटीशन ही है और इसमें भी तुम लोगों को नॉलेज मिलेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग उधर जाओ और उसके साथ ही तुम लोगों के पास वो काबिलियत है, यानी तुम लोग उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो और जीत भी सकते हो, मैं जानता हूँ, तो इसलिए तुम लोगों को उधर जाना चाहिए। और अगर नहीं भी जीते तो क्या, और अगर नहीं भी जीते तो क्या हुआ, तुम लोग हिस्सा तो लोगे, यही सबसे बड़ा बात होता है। और इसी को सुनकर जो सारे स्टूडेंट नाराज होते हैं वो लोग ग्लेन से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं हाँ वो लोग जा सकते हैं इस कंपटीशन में और वो लोग जीत भी सकते हैं। और इसके बाद जो ग्लेन होता है वो बता देता है कौन क्या क्या किस किस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। जहाँ पर इसको देखकर जो रूमिया होती है, फीमेल होती है, वो दोनों ही हैप्पी हो जाते हैं। और इधर ग्लेन ये भी बोलता है वो उन सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगा। और इसके बाद हमें लिखा जाता है वो सारे स्टूडेंट भी एग्री कर लेते हैं और इसको सुनकर ग्लेन अपना हल्की सा हंसी देता है। और उसके बाद ग्लेन अपने मन में ही बोलता है वो क्यों इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, फ्लैशबैक में इधर आ जाता है, जहाँ पर हमें लिखा जाता है ग्लेन प्रिंसिपल रूम में आया था और वो आके बोला था प्लीज मेरा सैलरी दे दीजिए। लेकिन जो इधर प्रिंसिपल होते हैं और उसके साथ ही वो लड़की होती है वो बोलती है नहीं तुम्हें इतना जल्दी तो नहीं मिलने वाला। और इसीलिए जो इधर ग्लेन होता है वो इधर बहुत ही ज्यादा ही रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे सैलरी नहीं मिलने वाली थी, मतलब वाला था। तो इसलिए जो ग्लेन होता है वो बोलता है क्या कोई और रास्ता है जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। और इस बात को सुनकर प्रिंसिपल बोलते हैं तुम जा सकते हो उस कंपटीशन में और अगर तुम उस कंपटीशन में हिस्सा लेके जीत गए तो तुम्हें 3 महीने की सैलरी एक साथ दे दिया जाएगा। हाँ, इसीलिए ग्लेन उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है और उसके साथ ही जीतना चाहता है। वैसे ग्लेन ऐसे इतना ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, उसको सिर्फ अपना सैलरी चाहिए। वेल जो भी हो, जो इधर फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और वो बोलती है हम बाकियों की तरह नहीं है, हम सब उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, टॉप का हो या फिर लोअर का, हम सब लोग हिस्सा लेंगे और हम लोग जीत भी सकते हैं। इसको सुनकर ग्लेन सोचता है अगर लोअर के भी अगर स्टूडेंट उधर चले गए, कंपटीशन में हिस्सा ले लिए, तो वो लोग तो हारने वाले हैं और इधर ग्लेन का जो इरादा है वो फिर से टूट जाएगा और इसलिए थोड़ा ग्लेन इधर चिंतित हो जाता है। और इसके बाद सीन आ जाता है शाम का, जहाँ पर ग्लेन देख रहा होता है अपने स्टूडेंट को और इधर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग अपना कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक मैदान में, जहाँ पर 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई चल रहा होता है उस जगह को लेकर, यानी वो जगह किसको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। और इसको ही देखकर इधर ग्लेन आ जाता है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर एक और टीचर होते हैं जो कि अपने स्टूडेंट को उधर लेके आई थी। ऐसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जो ये स्टूडेंट है मतलब जो ये टीचर है वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है और उसके साथ ही ये ग्लेन के ऊपर लेवल का टीचर है। साथ ही साथ तुम लोग बोल सकते हो जो इन टीचर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी ऊपर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, यानी वो लोग भी इस कंपटीशन को बहुत इजीली जीत सकते हैं। जो भी हो, इधर ग्लेन बोलता है तो हम इस जगह को बांट लेते हैं, लेकिन जो टीचर होते हैं मतलब दूसरा टीचर होते हैं वो बोलते हैं नहीं हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं।
तुम लोग इधर देर से आए हो और उसके साथ ही तुम लोग वैसे भी नहीं जीत सकते हो, तो इसलिए प्लीज तुम लोग इधर से चले जाओ। लेकिन इधर ग्लेन भी नहीं छोड़ने वाला था, तो इसलिए उन दोनों के बीच में बातों से ही लड़ाई छिड़ जाती है। और इधर दोनों ही टीचर अपने स्टूडेंट्स के आगे नहीं छोटा होना चाहते थे, तो इसीलिए वो दोनों ही अपना 3 महीने की सैलरी इस कंपटीशन में लगा देते हैं। यानी जो भी हारेगा, जो भी टीचर इस कंपटीशन में हारेगा, वो अपना 3 महीने की सैलरी दूसरे टीचर को देना पड़ेगा। जहाँ पर ग्लेन इस आओ को नहीं लगाने वाला था, मतलब नहीं लगाना चाहता था, लेकिन उसको लगाना पड़ता है। हाँ, ऐसे इन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ती जा रही थी और उसको देखकर जो फीमेल होती है वो आगे आती है और वो बोलती है, आप लोग लड़ना बंद कीजिए और ये जगह सबका है, तो इसलिए हम लोग भी इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके साथ ही टीचर यानी वो दूसरे टीचर को बोलती है, हे टीचर आप सुनिए, हम भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं और उसके साथ ही हम लोग बहुत ही ज्यादा ही अच्छी तरीके से इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और जीत के भी दिखाएंगे, और ये बात तुम अच्छे तरह से सुन लो। और उसके बाद ही तो वो दूसरा टीचर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके साथ ही वो इधर कुछ नहीं बोलते हैं और सोचते हैं वो कंपटीशन में ही अपना सब कुछ लगा देंगे। और इसके बाद वो अपना स्टूडेंट्स को लेकर इधर से चले जाते हैं। खैर इसके बाद हमें देखिए आ जाते बहुत सारे टाइम्स में जहाँ पर ग्लेन अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराता है, और उसको देखकर जो रूमिया होती है और साथ साथ फीमेल होते हैं वो लोग चुप कर ग्लेन को देखते हैं और वो लोग ग्लेन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। ऐसे हाँ, रूमिया तो पहले से ही ग्लेन को चाहती थी, लेकिन जो फीमेल होती है वो इधर इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है। वो बोलती है हाँ, कभी कभी ग्लेन अच्छा भी काम कर लेते हैं। खैर इसके बाद हमें देखिए आ जाते रात को, जहाँ पर रूमिया सच से अपने बीते हुए पास्ट के बारे में सोच रही होती है। वैसे हाँ, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, रूमिया और फीमेल अपने सगे बहन नहीं है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, जो रूमिया है वो दूसरे घर की लड़की है और इसलिए वो सोच रही होती है अपने बीते पास्ट के बारे में, जहाँ पर हमें देखिए आ जाता है रूमिया को बहुत ज्यादा चौथे में ही अपने घर से निकाला गया था। हाँ, हो सकता है उसके बाद ही रूमिया फीमेल से मिली होगी और उसके बाद फीमेल ने रूमिया को अपने घर में जगह दे दिया होगा। पहले इधर रूमिया ये सब सोच रही होती है और इसी बीच फीमेल आ जाती है और फीमेल और रूमिया एक साथ बातें करते हैं और उसके बाद वो लोग डिनर भी करते हैं। और इसके बाद हमें देखिए आ जाता है उसके अगले दिन में, यानी कंपटीशन के दिन में, जहाँ पर जो रानी होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही थी और उसके साथ ही जो रानी की मेड होती है वो रानी को अपना ही एक अलग सा लॉकेट देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। और इसको ही देखकर रानी अपने गले से अपना जो लॉकेट है पुराना वाला उसको उतार लेती है और उसके बाद वो न्यू वाला पहन लेती है और उसके बाद रानी चली जाती है उस कंपटीशन के पास, जहाँ पर हमें देखिए आ जाता है जाते वक्त इधर रानी अपने पुराने फोटोज को देख रही होती है। हाँ, अपने पुराने लॉकेट को देख रही होती है, जिसके अंदर रूमिया के भी एक तस्वीर होता है। मतलब हाँ, तुम लोग सही समझे, रूमिया और रानी एक ही फैमिली के हैं और तुम लोग बोल सकते हो जो रानी है उसकी ही बेटी है रूमिया, और इसीलिए जो रानी है वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही थी। खैर इसके बाद हमें देखिए आ जाता है डायरेक्टली कंपटीशन में, जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स आए हुए थे और हमें देखिए आ जाता है जो ग्लेन होता है वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, यानी उसने कुछ नहीं खाया था। वाले इधर हमें देखिए आ जाता है रूमिया को, जहाँ पर रूमिया देखती है रानी के गले से वो पुराना वाला लॉकेट नहीं है, और इसको देखकर जो रूमिया होती है वो थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि रूमिया भी चाहती थी उसकी माँ है रानी। हाँ, क्वीन भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ हिंदी एक्सप्लेन है तो इसलिए मैं रानी बोल रहा हूँ। खैर इसके बाद ही उन लोगों का जो कंपटीशन है वो इधर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो ग्लेन के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोग धीरे धीरे अपना पॉइंट्स भी ले रहे होते हैं। पहले इधर में देखिए आ जाए रानी और केलिका को, जहाँ पर वो दोनों पहले से ही पुराने दोस्त होते हैं और वो लोग अपने बीच ही बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बातें कर रहे होते हैं और इस कंपटीशन को बहुत ही ज्यादा ही इंजॉय करते हैं। और इसी बीच में देखिए आ जाता है जो रानी का लेफ्ट हैंड है यानी कमांडर है, वो एक सैनिक के साथ बात करता है चुप कर, और हाँ, इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है इन लोगों के इरादे अच्छे नहीं है। पहले इसके बाद हमें डायरेक्टली दिखे आ जाते कंपटीशन में, जहाँ पर एक एक करके सभी स्टूडेंट ग्लेन के लिए अच्छा कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें ग्लेन को दिखे आ जाता है वो हंस तो रहा होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। वेल जो भी हो, ग्लेन अपने स्टूडेंट को ऐसा देखकर वो भी हैप्पी होता है, क्योंकि हाँ, ग्लेन के स्टूडेंट इधर सच में ही ग्लेन के लिए जीतना चाहते थे ये कंपटीशन। इसके बाद बारी थी रूमिया का, यानी रूमिया का कंपटीशन इधर आ गया था, क्योंकि था मैजिक सहने वाला कंपटीशन, यानी इधर एक मैजिशियन आएगा और उन लोगों के ऊपर मैजिक करेगा, और जो भी जो कैंडिडेट आखिर तक बच गया वही इस कंपटीशन का विनर होगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। जो इधर फीमेल होती है वो सोचती है, और इधर फीमेल बहुत ज्यादा चिंतित होती है, क्योंकि रूमिया के साथ जो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स थे वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वेल जो भी हो, इसके बाद ही उन लोगों का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वो लोग धीरे धीरे अपना जो मैजिक का पावर है उसको यूज करने लगते हैं, यानी सहने लगते हैं।
जहाँ पर एक मैजिशियन आके सबको सुला रहे होते हैं। हाँ, तुम लोग बोल सकते हो वो मैजिशियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और उसके सारी थड़की था, क्योंकि वो बहुत सारे गंदे गंदे इशारे करता है। जैसे कि वो बोलता है अगर एक रॉड में मैं अगर चाहूँ तो कैसा लगेगा, मैं कैसा दिखूंगा, और उसके बाद वो बहुत सारे गंदे गंदे इरादे दिखाता है, जिसको देखकर बहुत सारे लोग ही अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ लेते हैं और उसके साथ ही वो लोग सो जाते हैं। मतलब हाँ, तुम लोग बोल सकते हो ये सबको पागल बनाता है और इतना सारा गंदे गंदे इशारे करता है कि लोग इस जादूगर से सह ही नहीं पाता है। लेकिन हमें देखिए जाता है जो रूमिया और उसके साथ ही उस घमंडी टीचर के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही ज्यादा इजीली इस कंपटीशन को खेल रहे होते हैं, यानी झेल रहे होते हैं। हाँ, खेल रहे नहीं, झेल रहे होते हैं। इसको देखकर ग्लेन बोलता है मैंने बोला रूमिया बहुत ही ज्यादा होनहार लड़की है और उसके साथ ही वो इस कंपटीशन को सह सकती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है फाइनल स्टेज आ जाता है, जहाँ पर रूमिया और वो अगर बंदा एक साथ होते हैं, जहाँ पर उसका बॉडी में तो कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा था, जहाँ पर रूमिया किसी तरह से इस आखिरी बार को भी सह लेती है, यानी वो दोनों फिर से आ गए थे एक और राउंड में। ऐसे हाँ, वो बंदा देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसके साथ ही उसके ऊपर कुछ भी मैजिक का इफेक्ट ही नहीं हो रहा था, वो बहुत इजीली सबको हराते आ रहा था। जो भी हो, इधर जो रूमिया होती है वो अपनी माँ को देखती है, यानी रानी को देखती है और वो सोचती है वो अपने मॉम के लिए तो ये गेम जीतेगी। हालांकि उसके मॉम उसको ना बुलाए, लेकिन वो इस गेम को उसके सामने ही मतलब अपने माँ के सामने जीतना चाहती है। खैर इसके बाद वो मैजिशियन अपना सबसे पावरफुल अटैक लगा देता है उन दोनों के ऊपर, जहाँ पर जो रूमिया होती है वो इस बार को सह नहीं पाती है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन इसके बाद ही वो सोचती है हाँ, वो फिर से इसको खेलेगी, क्योंकि वो अब तक बेहोश नहीं हुई है, यानी वो अपने लास्ट दम तक वो इस गेम को खेलना चाहती है। लेकिन जो ग्लेन होते हैं और उसके साथ ही फिवेल होते हैं, वो दोनों ही रूमिया के पास आ जाते हैं और बोलते हैं नहीं, तुम इस गेम को प्लीज मत खेलो, क्योंकि तुम्हारा हाल देखकर ही ऐसा लगता है तुम इस गेम को जीत नहीं पाओगे। और उसके साथ ही ये बंदा देखो कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब इस बंदे का कोई मूवमेंट ही नहीं है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हाँ, तुम इस गेम को हार जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो और तुमने अपना बेस्ट दिया है और इसके ऊपर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसलिए प्लीज तुम इस गेम को इधर ही स्टॉप कर दो। और इसको सुनकर जो रूमिया होती है वो सोचती है हाँ, टीचर तो सही कह रहे हैं, और इसलिए वो बोलती है हाँ, मैं इस गेम को स्टॉप कर रही हूँ। और उसके बाद ही जो वो दूसरा बंदा होता है वो तो जीत जाता है, जहाँ पर उस बंदे के पास एक लड़का आता है और वो बोलता है तो आपको जीत कर कैसा लगा, और वो अपना जो माइक है वो आगे बढ़ा देता है। और उसके बाद वो देखता है जो वो लड़का होता है उसके ऊपर कोई मूवमेंट ही नहीं था, मतलब वो हिल डुल तक नहीं रहा था, मतलब वो ऐसे स्टॉप हो गया था। और इसको देखकर मैजिशियन देखता है उस बंदे के आंख में, जहाँ पर वो खड़े खड़े ही बेहोश हो गया था, यानी वो पहले ही हार चुका था, यानी रूमिया इधर जीत चुकी थी। रूमिया को इधर विनर डिक्लेयर किया जाता है और रूमिया इस गेम को जीत चुकी थी बहुत मेहनत के बाद। और रानी होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है रूमिया का इस जीत से और उसके साथ ही रूमिया का इस अग्रेशन से। और रूमिया इधर बहुत ही ज्यादा हैप्पी लग रही थी और इसको देखकर रानी भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वो घमंडी टीचर इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है दो अननोन पर्सन को, जहाँ पर एक लड़की होती है एक लड़का होता है, जो कि दोनों ही ग्लेन को देख रहे होते हैं। ऐसे ग्लेन इधर सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों ही ग्लेन को बहुत ही भयंकर तरीके से देख रहे होते हैं। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, क्योंकि एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था और उसके साथ ही हाँ, मिस्ट्री भी छोड़ के गया है, यानी वो दो बंदे क्या मतलब ग्लेन को क्यों देख रहे थे और उसके साथ ही जो उनके लेफ्ट हैंड है वो क्यों चुप कर प्लान बना रहा था। और इसको जानने के लिए तुम लोगों को आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे के एपिसोड बहुत ही ज्यादा औसम है भाई, बहुत ही ज्यादा औसम। मैंने देख लिया है तो इसलिए मैं जानता हूँ, तो इसलिए तुम लोग भी उसके लिए वेट करो। तो बस आज के लिए इतना ही। सो सब्सक्राइब द रेड बटन तो हाँ, तुम लोग कर ही सकते हो, क्योंकि ऐसे एपिसोड लाते रहेंगे, तुम लोग करते रहो तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।